प्राइवेट अस्पतालों की अपनी तहकीकात में आज हम हैं मीरा रोड कनकिया स्थित स्वस्तिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में। यहाँ पर हम जानेंगे कि अस्पताल को इन दिनों क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूर करने के लिए इन्हें सरकार और प्रशासन से क्या क्या मदद मिल रही है। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न। इस वक्त मैं हूं मीरा रोड के स्वस्तिक हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं यहां के मुखिया प्रमुख डॉक्टर विट्ठल रेड्डी। डॉक्टर को कहते हैं धरती का भगवान, मगर कोरोना जैसी महामारी में इस धरती के भगवान को क्या क्या समस्याएं पेश आ रही हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है और बहुत सारी ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनकी आपूर्ति बहुत कम हो रही है। डॉक्टर रेड्डी से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि आप लोग जो कर रहे हैं वो कैसे पूरा हो पाएगा जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है? देखो, अभी हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं, हम तो जितना बेड कैपेसिटी है वहीं तक हम पेशेंट को ले सकते हैं, बट जहाँ पे बेड की किल्लत आती है तो फिर वहाँ पे हम भी कुछ कर नहीं सकते अलग से। तो जितना हमारी बेड कैपेसिटी उतना तो हम पेशेंट लेते हैं, बट ऑक्सीजन का लास्ट एक 1 वीक या 10 डेज़ हो गए, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत चल रही है। इनकी ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलना, रात भर हमको 2-2, 3-3 बजे तक मेरे को यहाँ पे रुक के ऑक्सीजन की इंतज़ाम करके घर पे जाना पड़ता था मुझे। तो रात को टेंशन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन सडनली ख़त्म हो गया तो कुछ नहीं कर सकते ना। ऑक्सीजन का तो दूसरा कोई पर्याय नहीं है। बिल्कुल, वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु ही लगता है, दूसरा उसके जगह डॉक्टर की कितना भी नॉलेज हो, कितना बड़ा भी डॉक्टर होने दो, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन मैं अभी यहाँ से मीरा भाईंदर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं बाहर से ऑक्सीजन लेके आता था। अच्छा। कभी कभी एरोली से हो गया, कभी नवी मुंबई से हो गया, कभी बोईसर, कभी पालघर, ऐसा रोज़ मुझे टेम्पो बेच के कम से कम 15 बाटला वहाँ से मुझे मंगा के रखना पड़ता था। तो तभी जाके मेरी जो सफिशिएंट मुझे लगता है उतना ऑक्सीजन मुझे मिल जाता था। अभी मेरे पास पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बाईपैप पे है, कुछ पेशेंट को बैक से 15-15 लीटर पे ऑक्सीजन पे है। तो एक्चुअली बीच में हमने एक बार ऐसे भी बोल दिया था रिलेटिव्स को कि आप ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, आप पेशेंट लेके जा सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो डॉक्टर क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ऊपर से हमको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तभी जाके हम बहुत मन लगा के काम कर सकते उसके लिए। बाकी तो ट्रीटमेंट तो हमारा चल रहा है। और जहाँ तक अपना इंजेक्शन की सवाल है, इंजेक्शन मेरे पास कुछ दिनों के लिए अवेलेबल था, लेकिन अभी फिर से इंजेक्शन थोड़ा मिलना कम हो गया। लेकिन अभी 3-4 दिन से प्रशासन ने थ्रू कलेक्टर ऑफिस और ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू हमको वो डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बट उसमें थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने पेशेंट है उतना रेमडेसिविर मिल जाए, क्योंकि एक दो पेशेंट को भी नहीं मिलता है तो भी दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन बाकी ऐसे मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन में ये भी वो लोग कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रेमडेसिविर का। अभी रही बात ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन भी मेरे ख्याल से अभी जस्ट मेरे जहाँ पे नगर पालिका में लोग हैं उनसे बात हुआ था, तो वो भी बोल रहे हैं कि अगले ये महीने के एंडिंग में ऑक्सीजन का भी किल्लत सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये कितने बेड का हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब? मेरा अभी 32 बेड का है। अच्छा। हाँ, तो अभी फुल है बेड? फुल बेड फुल है पूरा। और आईसीयू कितने हैं अपने पास? आईसीयू अभी 6 बेड का है, तो उसमें अभी 4 बेड के पेशेंट सीरियस है, 2 बेड ऑक्सीजन पे है। ऐसा किसी को कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी तरह की सहायता की, ये तुरंत खड़े हो जाते हैं और सच में ऐसे मददगार ऐसी आपदा भरी स्थिति में मिलना बहुत मुश्किल बात है। संजय ठाकुर को मैं कहूँगा। संजय, भारत की बात में आपका स्वागत है। भाई, अब ये बताइए कि आप समय निकाल के लोगों को किस तरह की आप हेल्प कर रहे हैं इन दिनों? एक्चुअली ऐसा होता है, मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, तो कम से कम 8-10 मिस कॉल रहते हैं। अब ये नहीं सिर्फ कोरोना के लिए, किसी का डेथ हो गया, कोई नॉर्मल बीमार है, तो सुबह से लेके रात तक कम से कम मैं 100-125 कॉल अटेंड करता हूँ। जिनका मिस कॉल छूट भी जाता है उनको ये करता हूँ। अच्छा, अभी मैं मेन मुद्दा ये है कि रेमडेसिविर का जो इशू आ रहा है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको ये नहीं पता कि रेमडेसिविर आखिर मिलेगा कैसे। जी। जैसे डॉक्टर साहब से मैंने बात की, डॉक्टर साहब को पूरा नॉलेज है कि
एनेक्सर ये फॉर्म भरा जाता है, ये लोग खुद भरते हैं, आप खुद भरते हैं ना, ये लोग खुद एनेक्सर ये भरते हैं जिसमें पेशेंट का टोटल डिटेल आता है। फेक मैसेज ना डालें कि फेक मैसेज ग्रुप में देखता हूँ 10 नंबर भेजा जाता है और आप कॉल करेंगे तो 10 नंबर में से 5 नंबर बंद आएगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रेमडेसिविर के लिए कांदीवली किसी फार्मेसी का नंबर डाल दिया गया था। मैंने कॉल किया तो बोलते सर पता नहीं कि किसने नंबर डाल दिया, मुझे पता भी नहीं है, वो फेक है। और डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि ये ऐसा तो नहीं है कि भाई कोरोना का नाम लिया और वो वायरस अंदर घुस गया और आदमी एकदम डेड हो गया। इसके लिए कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि जिससे फर्स्ट एड की तरह कि भाई अगर प्रिकॉशनरी अगर आपको कोई स्टेप्स लेने हैं तो आप उसके लिए क्या सुझाव देंगे? प्रिकॉशनरी एक ही है, मास्क अच्छे से यूज़ करना है। बहुत सारे लोग मास्क है ना चीन पे गले में लटका के घूमते हैं, वो गलत तरीका है। एक बार मास्क लगा दिए तो बार बार चेहरे को हाथ नहीं लगाना है, मास्क पूरा पैक चाहिए। अच्छा, ये सबसे बेस्ट प्रिकॉशनरी है। अगर किसी को हल्की ब्रीदिंग में या चेस्ट में अगर भारीपन लग रहा है तो आप उनको कुछ ऐसी मेडिसिन बता सकते हैं कि भाई ये टैबलेट आप ले लीजिए फॉर द टाइमिंग, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें? नहीं, वैसा कुछ मेडिसिन तुरंत तो नहीं है। एक बार अच्छा। डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बेहतर रहेगा। उसके आगे से फिर उनके रिपोर्ट्स वगैरह निकाल के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा उनको। अच्छा, हाँ, तो वैसे किस तरह का आपको अगर इम्यूनिटी के लिए रहता है तो फिर नॉर्मली वो विटामिन सी, जिंक वगैरह हम लोग देते हैं। और अगर स्टार्टिंग में कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? स्टार्टिंग में नॉर्मली सीबीसी और सीआरपी आता है, अगर अभी तो रैपिड टेस्ट हो जाता है। तो देखिए, ये इस वक्त पूरे महाराष्ट्र नहीं, मैं कहूँगा पूरे देश की स्थिति इतनी गंभीर है। अब आपको और हमें बेहद गंभीरता से अपने विकल्पों पर चर्चा करनी होगी कि कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। और सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे बड़ी सावधानी है कि चेहरे को, ख़ासकर उस हिस्से को मास्क से ढक कर रखें जिससे आपको सांस लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर वायरस ने अटैक किया तो स्थिति गंभीर हो सकती है और आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है, या हो सकता है आपको यमराज के घर का रास्ता का दरवाज़ा तो दिखा ही दे। सुरक्षित रहिए, संभल कर रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।